तो फिर दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक हमारी अर्थव्यवस्था है, तो महंगाई जो 410 का सिलेंडर था वो 1130 का कैसे हो गया? जब सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है तो जो 71 रुपए का पेट्रोल था वो 100 का क्यों हो गया? जब 55 रुपए का डीजल था वो 90 रुपए का क्यों हो गया? और जो 90 रुपए लीटर किचन ऑयल था एवरेज, 70 भी था, 50 भी था, वो अब 200 के पार क्यों हो गया? मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर 9 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, सबका साथ सबका विकास, मेकिंग इंडिया के नारे कहां गुम हो गए, ये सभी जानना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन चुका है, जिस पर मोदी जी एक बार भी नहीं बोलते। उन्होंने ये भी कहा कि चुनिंदा उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं। 410 का सिलेंडर 1000, 100 का कैसे हुआ? पेट्रोल 70 से 100 रुपये कैसे हुआ? आप भी सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ सरकार से सवाल पूछे। अच्छी है तो आटा 40 से 45 रुपए किलो और गेहूं 21 रुपए किलो क्यों? किसान इस देश का, जिस पर देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक ठोक के ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज देते हैं, उस अनाज कमाने वाले की इतनी जिल्लत और बेइज्जती ये सरकार क्यों करती है? समझ से परे है। मैंने कहा कि बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार, जो सेंसेक्स है 48% नए बच्चे देश के बेरोजगार हैं। भारत सरकार की रिपोर्टों के आधार पर ये बातें हो रही है। तो देश की सरकार, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का, ये किसी दल पे आरोप या सरकार पे आरोप का नहीं है, देश के भविष्य का मुद्दा है। वो पिता, वो माता जिसका बेटा बेरोजगार है, नशा करके घर में आता है और पीड़ित है, दुखी है, वो नरेंद्र मोदी जी के उस वादे से उनको वोट दिया था कि मेरे बेटे को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसका क्या हुआ? 9 साल में नहीं बताओगे तो कब बताओगे? जैसा मैंने कहा कि कृषि मजदूरी और कृषि विकास की जो दर है वो निम्न स्तर पे 3.4% चल रही है, जो अपने आप में ये बताता है कि किसानों के हालात क्या है। नोटबंदी की जो मार हुई, पहले नोटबंदी की, आज तक देश को पता नहीं चला कि 1000 का नोट बंद किया आनंद फानन एकदम से 8 बजे और भाषण दिया कि रात को 8 बजे शादी होनी थी, पैसा नहीं था। वो भाषण याद है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी जी का अहंकार भरा वो भाषण देश ने देखा था। 1000 का नोट टेररिज्म के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, अन्य कारण बता के बंद किया। 2000 रुपए का नोट छाप दिया और सर्कुलेशन में उससे 1.5 जितना 1000 का नोट 30 लाख करोड़ रुपया था, उससे ज्यादा लेके आ गए। अब वो भी बंद कर दिया। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। पहले काला धन कितना मिला था? पता नहीं। अब कितना मिलेगा? कोई व्यवस्था है क्या कि देश को हम बताएं कि अब 2000 का नोट इसलिए बंद कर रहे हैं कि काला धन जो और बचा है ये इतना निकल के आएगा? देश को कभी नहीं बताते कि हम क्यों कर रहे हैं ये कदम, क्यों ले रहे हैं ये कदम। तो 9 सवाल है हमारे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को गुमराह किया, अपने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे भाषणों में गुमराह किया, पर देश के सामने केसलेस अर्थव्यवस्था बनाने की जो भावना थी उसका क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी देश को बताए। जैसा मैंने कहा कि आर्थिक नीतियां ऐसी है कि छोटा मिडिल क्लास उद्योगपति या एमएसएमई के परिवार के लोग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उद्योगपति बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, असमानता आर्थिक, 25% लोगों के पास 75% संपत्ति आ गई और 75% लोगों के पास देश की छोटी संपत्ति बची। क्यों? ये असमानता इस देश को किस ओर लेके जा रही है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जीएसटी का जिस ढंग से दुरुपयोग करके उद्योग धंधों और व्यापार को मारा गया, ये अर्थव्यवस्था पे आघात नहीं है, ये राजद्रोह है।
ये अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बनी थी। 70 साल की दिन रात की सारी सरकारों ने मेहनत की थी। उसमें यूपीए की सरकार के पहले सारे दलों की सरकार थी। खून पसीना एक किया गया, तब जाके ये व्यवस्था बनी और उसको एक निर्णय में डैमेज कर दिया। यह अपराध है।